जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो मेरे छोटे बड़े भाई बहनों हैं, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9 की बालाजी प्रकाशन की मैथ के 2.1 के जो लास्ट की सवाल रह गए हैं 38 और 39, उसमें से सवाल है 38। कौन सा है? 38वां सवाल है, जिसका मैं क्या लेकर आया हूँ, पहले दूसरा क्वेश्चन लेकर आऊँ। अब कितनों के मन में आ रहा हो कि भैया आपने पहला क्वेश्चन नहीं करवा, आप दूसरा क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो? तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि दूसरा क्वेश्चन बहुत सरल है, क्योंकि जब हम सरल से यानी आसान से जब कहाँ जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, तो अपन को मज़ा आता है। क्या आता है? मज़ा आता है। सवाल तो अपन को हल करनी है, तो इससे अच्छा कि पहले आसान करेंगे, जिससे हमको थोड़ा समझ में आएगा, फिर उससे और बड़ा, फिर उससे और बड़ा, और फिर पूरे क्या होंगे, उस 4-5 सवाल में पूरे क्या हो जाएंगे, एक ही बार में समाप्त हो जाएंगे। तो स्टार्ट करता हूँ पहले सवाल को। देखो, इसमें सिद्ध करना है, एक पक्ष और दो पक्ष दिया तो अपन सिद्ध करना है। तो अपन क्या लेते हैं भैया, मेरे बायां पक्ष। क्या लेंगे? बायां पक्ष, जिसे कहते LHS। क्या कहते? LHS। तो बायां पक्ष LHS, कुछ नहीं करना। देखो, मैंने कहा था जब कोष्टक होता है, घात घात में आपस में क्या होता है, गुणा होता है। आपने कहा बिल्कुल भैया होता है गुणा। तो मैंने कहा देखो, जे प्लस में और एक बार जे कायम में है, जे सॉरी माइनस में और जे कायम में है, प्लस में बिल्कुल सेम टू सेम दिख रहा है। आपने कहा हाँ भैया बिल्कुल सेम टू सेम दिख रहे हैं। मैंने कहा जब सेम टू सेम दिख रहे हैं, समझ लो सवाल क्या हो गया, हल हो गया। आपने कहा अच्छा। मैंने कहा हाँ अच्छा। आपने कहा कैसे? मैंने कहा देखो ऐसे। तो जब ये पता है इधर प्लस में होता है इधर माइनस में होता है, तो हम लिख सकते हैं जैसे XA² माइनस के B²। अब कितनों के दिमाग में आ रहा होगा भैया आपने ऐसा क्यों लिखा? तो देखो, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, A माइनस बी और A प्लस बी का जब आपस में गुणा करोगे, ए का इसमें गुणा करोगे तो A², ए का फिर इसमें गुणा करोगे तो प्लस के AB। अब बी का जब इसमें गुणा करोगे तो माइनस के AB, फिर माइनस का इसमें गुणा होगा तो प्लस माइनस माइनस होगा, बी और बी क्या हो जाएगा, B²। क्योंकि इन सब की घातें एक से हैं, जब आधार एक से होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो इससे ये कट जाएगा। क्या बचा? A² माइनस के B²। जो बचा, जो मैंने कहा इस पर लिख दिया। ऐसे इंटू का चिन्ह लगाए, ऐसे एक्स। अब जब देखो ए भी सेम टू सेम, सिर्फ माइनस और प्लस है, तो इसको लिखेंगे B² माइनस के C²। देखो ए भी वो समान है, तो आपने कहा हाँ भैया समान है, तो इसको मैं भी C² माइनस के A² लिख सकता हूँ। मैंने सही है। अब मैंने कहा देखो, इसका भी आधार, इसका भी आधार, इसका भी आधार एक सा है, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। आपने कहा हाँ भैया बिल्कुल सत्य बात है, गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो प्लस के B² माइनस के C² प्लस के C² माइनस के A²। देखो मैंने कहा जे प्लस का जे माइनस का, जे प्लस का जे माइनस का, जे प्लस का जे माइनस का, तो जब कट गया तो x की पावर क्या बचा? 0। और जिसकी भी पावर 0 होती है उसका मान होता है 1। क्या होता है मेरे भाइयों? 1। देखो कितना सरल सवाल मैंने कितने अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। ठीक, अब आपके सामने दूसरा प्रश्न। कैसा है? दूसरा प्रश्न भी बहुत आसान है। क्या है? बहुत आसान है। देखो, इससे देखकर अपन को डरना नहीं है। सबसे पहले अपन सवाल को देखते हैं और ये सोचते हैं हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा अपने दिमाग में आइडिया आता है, भैया हम इसमें क्या कर सकते हैं, मैं बताऊं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल तुम बताओ। तो तुमने कहा भैया देखो, इसका आधार कैसा है? समान। अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का। मैंने सही बात है, घातें माइनस होंगी। आपने कहा देखो इधर भी आधार कैसा है? समान है, तो इसकी भी घातें क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। मैंने कहा बिल्कुल सत्य बात है, तुमने भाई बहुत अच्छा दिमाग लगाया, मुझे बहुत खुशी हुई। तो अपन सबसे क्या लेंगे, पहले बायां पक्ष। बायां पक्ष ले, जैसे कहते LHS, हल करते हैं अपन। तो क्या किया अपन, जे एक्स था तो एक्स अपन ऊपर लेगा, तो ये तो था दो ए था, क्या था बेटा? ए। क्या था? ए। और जे क्या है? ए माइनस, नहीं सॉरी, जे एक्स था, एक्स अंदर गुणा करा देंगे, तो जो हो जाए A² माइनस के AB, यानी एक अंदर गुणा कर दो A² माइनस के AB हो गया। ठीक है। अब जब इसकी घात ऊपर जाएगी तो जो माइनस की हो जाएगी, क्या की हो जाएगी? माइनस का लगाएंगे ऐसा चिन्ह। अब ए का ये गुणा होगा तो जो A² और प्लस के AB। आप कहोगे बिल्कुल भैया हमें बिल्कुल समझ में आ गया। और ये कोष्टक। आप कहोगे भैया इतना तो समझ में आ गया, इससे तो मज़ा आ गया। क्या आ गया भैया? मज़ा आ गया। आप तो भैया मज़ा कर रहे हो। मैंने कितना समझ में आया। अब वो इसमें करना है, वो इसमें करना है। भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह लगाएंगे, भाग का चिन्ह लगाएंगे। फिर वही अब क्या करेंगे, तो x था, इसमें b का अंदर गुणा हो तो B² माइनस के AB। अब जो भाग में घात है ऊपर जाएगी तो घटेगी, तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे और कोष्टक में लिखेंगे b का गुणा तो B² और b और a का गुणा होगा तो प्लस के AB। आप कहोगे भैया इतना हमें समझ में आ गया। पूरे की घात थी a प्लस के b। आपने कभी इतना हमें बिल्कुल समझ में आ गया, ये आप इतना कैसे किया? मैंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छी, आप समझ रहे हैं कम से कम। फिर अपन को क्या करना है? अब अपन को करना है क्या? x की पावर लिखेंगे
ए स्क्वायर माइनस के ए बी, इसका अंदर गुणा होगा तो माइनस के ए स्क्वायर प्लस माइनस के ए बी। इतना समझ में आ गया? आप कहोगे बिल्कुल भैया मैं इतना समझ में आ गया। मैं कहूँगा भाग का चिन्ह लगा दो, इसको भी x लिखो जी बी स्क्वायर माइनस के ए बी। अब माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस के बी स्क्वायर माइनस के ए बी। मैं कहूँगा इतना समझ में आ गया। आप कहोगे भैया इतना समझ में आ गया। अब मैं कहूँगा जब तुमको इतना समझ में आ गया तो अब सवाल में कुछ रह ही नहीं गया। आपने कहा सही बताओ भैया, मैंने कहा हाँ सही कह रहा हूँ मैंने कहा देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया। आपने कहा बिल्कुल भैया मज़ा आ गया हमें तो। अब मैंने कहा ऊपर क्या बचा? आपने कहा भैया एक्स की घात बची माइनस की ए बी और माइनस की ए बी। मैंने कहा इन दोनों को जोड़ दो तो आपने कहा भैया जो हो जाएंगे माइनस के 2ab। मैंने कहा वेरी गुड। फिर मैंने कहा भाग का चिन्ह लगाओ। अब x इधर भी मैंने क्या बचा माइनस के ए बी माइनस के ए बी। मैंने कहा जोड़ो तो कितने हो जाएंगे माइनस के 2ab और पूरे की घात क्या लिखेंगे a प्लस के b। मैंने कहा समझ में आ रहा? आपने कहा बिल्कुल भैया बहुत अच्छे से समझ में आ रहा। मैंने कहा वेरी गुड। अब क्या करेंगे? मैंने कहा भाग है, भाग में जब आधार एक से होते हैं तो घातें घटती हैं। आपने कहा बिल्कुल भैया सत्य बात है घटती हैं, तो माइनस के 2ab लिखेंगे। अब मैंने कहा जो प्लस की घात रहती तो उसे अपन घटाते थे, क्या करते थे घातें घटती तो लिखेंगे माइनस का चिन्ह लिखेंगे घटाना है। अब ये माइनस का कितना मान है माइनस के 2ab। तो आपने कहा बिल्कुल भैया हमें इतना समझ में आया और पूरे की घात a प्लस b। मैंने कहा वेरी गुड। अब मैंने कहा इससे कैसे लिखेंगे अपन? देखो जे लिखेंगे माइनस के 2ab। अब जे काय के हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस के 2ab और पूरे की घात अपन क्या लिखेंगे a प्लस के b। मैंने कहा प्लस और माइनस कट गए, क्या कर गए? कट गए। साइड में लिखिए जरा, ये कट गए तो x की पावर क्या बचा 0 और पूरे की पावर क्या बचा मेरे भाइयों a प्लस b। अब घात और इसका आपस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा x की पावर 0 और x की पावर 0 का मान होता है मेरे भाइयों 1 होता है और 1 अपना क्या हो गया सिद्ध हो गया। तो कितना सटीक सवाल, कितने सुव्यवस्थित ढंग से अपन ने क्या कर लिया उसको हल कर लिया। चाचा भी देखकर खुश हो गए होंगे, वाह बच्चे तूने तो एक एक स्टेप को हल कर दिया। देखो कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सवाल है, 4 लाइन का, डरना तो बिल्कुल है ही नहीं। देखो कहीं भी कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं तो अपना पूरा इसमें 100% दे दिया, आप भी अपना 100% दें, ठीक है? उसमें कुछ भी करना नहीं है। देखो एक बार और मैं आपको समझा दे रहा हूँ, थोड़े सवाल अच्छे से हैं। सबसे पहले देखा अपने आधार एक से हैं, तो आधार एक से थे तो मैंने ए का गुणा करा तो ए स्क्वायर माइनस के ए बी। फिर माइनस का भाग में घात घटती तो जो ऊपर गया तो माइनस का चिन्ह लगा, इसका उसमें गुणा कर तो ए स्क्वायर और जे प्लस के ए बी होगा। देखो भाग का चिन्ह लगा, वही सेम टू सेम तरीका में तो इसमें लगाया, बिल्कुल सेम जो इसमें किया बी स्क्वायर माइनस के ए बी। अब जो ऊपर गया तो माइनस चिन्ह लगा और लिखा बी स्क्वायर माइनस के पूरे की होल पावर थी ए प्लस बी लिख दिया आपने कहा बिल्कुल भैया। फिर मैंने कहा कि अंदर इसका माइनस का गुणा कर दो तो माइनस जो कहते हुए लिखा इसका गुणा हो तो माइनस के स्क्वायर माइनस के ए बी। वही मैंने इसमें किया तो बी स्क्वायर माइनस के ए बी और माइनस का गुणा किया तो माइनस के बी स्क्वायर माइनस के ए बी और पूरे की घात क्या कर दी मैंने ए प्लस के बी। अब देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, जी माइनस का था जी प्लस का था। इसमें देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, एक प्लस में था और एक माइनस में था। जोड़ा तो ए बी और ए बी माइनस के 2ab हो गए, इनको जोड़ा ए बी माइनस के 2b, वो पूरी की होल पावर a प्लस बी हो गई। फिर मैंने कहा जब भाग में आधार एक से होते तो घातें घटती हैं, आपने कहा बिल्कुल सही है। तो मैं लिखा माइनस के 2ab, माइनस घटेगी तो माइनस कितना घटाना माइनस के 2ab पूरे की पावर a प्लस बी। फिर जब मैंने घटाया माइनस प्लस जब घट जाएगा तो क्या बचेगा, मैंने कहा 0, वो पूरे की पावर a प्लस बी। अब घातों का आपस में गुणा हुआ तो क्या हो जाएगी 0, और किसी भी संख्या पे अगर 0 होता है घात तो उसका मान 1 होता है। आ गया ना समझ में? हाँ। अब आपके सामने रहा प्रश्न नंबर 30, अभी हम चौथा, क्योंकि अभी हमने दूसरा और तीसरा प्रश्न को हल कर लिया है। अब आपके सामने रहा प्रश्न नंबर चौथा, जो भी बहुत आसान है। जो हमने 2 सवाल किए उन्हीं से रिलेटेड क्या है, ये चौथा सवाल है। अब देखो कैसे, देखो पहले और दूसरे का सिर्फ इसमें मिश्रण है, पहले और दूसरे सवाल का इसमें क्या है मिश्रण है। सबसे पहले हम सवाल को समझ लेते हैं इसमें हो क्या आ रहा है। सबसे पहले सवाल को देखो और समझो कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें हम कर सकते हैं, देखो इनकी आधार एक से हैं तो हम इसको ऊपर ले जा सकते हैं, इसको ऊपर, तो हम सवाल को बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल भैया सत्य बात है, तो मैंने कहा सही बात है तो ले लो बायां पक्ष। बायां पक्ष कहते हैं LHS, लेने पर लिख सकते हैं। जब तुम LHS लोगे तो क्या करना है तुमको, मैंने कहा ऊपर जाएगा तो इसे अपन लिखेंगे a की पावर x प्लस 1 और ये ऊपर जाएगी तो जो होगा माइनस में क्या होगा y प्लस के 1। आपने कहा भैया इतना तो हमें समझ में आ गया, आप समझाते बड़े स्टाइल से। मैंने कहा अपनी स्टाइल ये अलग है, x प्लस 1 और माइनस के y प्लस 1 और पूरी की घात x प्लस y इंटू लगाएंगे।
अब लिखेंगे ए की पावर वाई प्लस 2 और माइनस के जेड प्लस 2। आपने कहा भैया और पूरे की घात वाई प्लस के जेड। मैंने कहा आप समझे तुम नाजिम। देखो अब ए की पावर लिखेंगे जेड प्लस के 3 माइनस की जो ऊपर जाएंगे तो जो होगा एक्स माइनस एक्स प्लस के 3 और पूरे की पावर क्या है, पूरे की पावर जो क्या है वो क्या है जेड प्लस के एक्स। क्या है जेड प्लस के एक्स। पूरी की पावर क्या है जेड प्लस के एक्स, जेड प्लस के एक्स। ये आएगा बस ऐसे। ठीक है, इतना कर लिया अपन ने, कुछ नहीं, वो तो कोष्टक सही लगा रहा था मैं। ठीक है, अब क्या करना है अपन को, अब इस माइनस का अंदर गुणा कराएं, इसका अंदर गुणा कराएंगे तो जो होगा एक्स प्लस के 1 माइनस के वाई प्लस के 1 पूरे की पावर एक्स प्लस के वाई। आपने कहा बिल्कुल भैया मैं समझ में आया। ये सॉरी माइनस के वाई तो माइनस के 1। अब ऐसे ही ऐसे लिखेंगे वाई प्लस के 2 माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस के जेड माइनस के 2 और पूरे की पावर वाई प्लस के जेड इंटू इसको भी कैसे लिखेंगे ए की पावर जेड प्लस के 3 माइनस के एक्स माइनस के 3 और पूरे की पावर जेड प्लस के एक्स। मैंने कहा इतना समझ में, आपने कहा हाँ भैया मुझे इतना समझ में आया। मैंने कितना समझ में आ गया, देखो एक से एक कट गया। आपने कहा बिल्कुल भैया, तो इसे लिखेंगे एक्स माइनस के वाई और पूरे की घात एक्स प्लस के वाई। आपने कहा बिल्कुल भैया हमें समझ में आया। मैंने कहा इसमें क्या हुआ 2 से 2 कट गया तो इसे लिखेंगे ए की पावर वाई माइनस के जेड और पूरे की पावर वाई प्लस के जेड। इसको लिखेंगे 3 से 3 कटा तो ए की पावर जेड माइनस के एक्स और जेड प्लस के एक्स। अब मैंने कहा यहाँ से कौन सवाल हल कर लेगा, तो चाचा चिल्लाते हुए बोले कि बच्चा ये तो अब अपन कर लेंगे। मैंने कहा कैसे, तो चाचा कहने लगे अभी जो तुमने अभी दूसरा सवाल बताया था ना, ये सवाल तो उसी जैसा बन गया, सेम टू सेम। मैंने कहा हाँ चाचा तुम सवालों को समझ रहे हो सही से। तो जब सेम टू सेम बन गया तो मैंने कहा था घातों घातों का क्या होगा गुणा। देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस, मैंने पहले सवाल में बताया था, तो इसमें क्या होगा गुणा होगा। तो इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। ऐसे इसको हम लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर। ऐसे हम इसको लिखेंगे ए की घात जेड स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। आपने कहा हाँ अब तो समझ में आ रहा है। मैंने कहा गुणा में आधार एक से होते हैं तो घातें जुड़ती हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। अब देखो x से x कट गया, z से z कट गया, y से y कट गया, तो a की पावर क्या बचा 0। और जब भी किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है 1। उसका मान क्या होता है 1। देखो मैंने कितने अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूँ जब चाचा समझ गए हैं तो आप भी समझ जाओगे। क्या करोगे, समझ जाओगे। तो अब आपके सामने रहा पहला प्रश्न। क्या रहा, पहला प्रश्न। जो मैंने अभी आपको पहला प्रश्न छोड़ दिया था, अभी उसी के मैंने दूसरा, तीसरा और चौथा प्रश्न कराए हैं। अब आपके सामने है पहला प्रश्न, जो आप बहुत व्याकुल हो रहे थे जिसके लिए कि भैया आपने पहला प्रश्न नहीं करा, पहला प्रश्न नहीं करवाया। तो लीजिए अब आ गया आपके सामने पहला प्रश्न, जो तीनों सवालों से मिलकर बना है। जो भी तुमने 3 सवाल लगाए हैं उन्हीं से मिलकर बनाया है, जिससे कि तुम्हारा दिमाग अच्छे से चल सके। तो इस सवाल में तुमको अगर हल करने बैठ जाओगे तो सुबह से शाम हो जाएगी और हल नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इस सवाल को तुम चुटकियों में हल कर पाओगे। वो कैसे, तो देखो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो a माइनस के b इधर है और j क्या है b माइनस के। अगर मैं इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन ले लूँगा तो ये बन जाएगा a माइनस के b। देखो जैसे a माइनस का c है, इसमें से अगर मैं माइनस चिन्ह कॉमन ले लूँगा, माइनस चिन्ह कॉमन का मतलब देखो j होता है। समझ लो पहले इसको, ऐसे मैं लूँगा पहले बायां पक्ष। क्या लूँगा, बायां पक्ष। इसे कहते हैं अपन LHS लेने पर। तो मैं तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो जैसे लिखा a माइनस के b, ठीक है, और एक लिखा a माइनस के b माइनस के a। तो ये समान करने के लिए a माइनस b लिखूँगा गुणा।
अगर मैं इसमें माइनस चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा करा दूँ, क्या इसका चिन्ह का माइनस चिन्ह का, जैसे कॉमन कह दूँ, -1 के ऊपर गुणा करूँगा तो ये -1 हो जाएंगे, इसमें गुणा करूँगा तो ये -b + a हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? -b + a। तो मैं इसे क्या लिख दूँगा? -a -b। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? ऐसे इसको माइनस का ऊपर माइनस के नीचे गुणा करूँगा तो -a और बटे a -b हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? a -b हो जाएंगे। और दूसरा तरीका मैं इसको कैसे कॉमन लेके लिख सकता हूँ, जैसे मेरे पास लिखा है a -b, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ ऊपर तो जैसे हो जाएगा b को आगे कर देंगे और a को पीछे कर देंगे। ये अपन डाट कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो। और तो मैंने अगर समझ में नहीं आया तो मैंने किया कैसे, ऐसे मैं इसको ऐसे a -b बचा, अब ऊपर -1 का गुणा और नीचे ही -1 का गुणा, तो गुणा करूँगा तो ये माइनस के होंगे, माइनस का हो तो माइनस के a और माइनस प्लस के b होंगे। तो ये सही कैसे लिखें? -k और b -k a। देखो ये हमने डाट कर दिया था। और देखो ये इसका बेसिक है, ये इसका क्या है मेरे भाइयों? बेसिक है। बेसिक से हम ऐसे प्राप्त करते हैं और इसको डाट करना तो हम ऐसे कर देते हैं। आप कह रहे हो समझ में आ गया, मैंने समझ में आ गया तो फिर बात ही अलग है भैया मेरे, क्या है बात ही अलग है। तो अब क्या करेंगे अपन? वो x की पावर लिखेंगे a -k b। क्या लिखेंगे? x की पावर 1/a -k b। तो a -k c है तो इसको अपन c के, तो इसको अपन बदल लेंगे तो इसमें माइनस चिन्ह ऊपर हो जाएगा, एक और जी क्या हो जाएगा? c -k a। अभी जो मैंने बताया माइनस ऊपर लिख देंगे और c -k a लिख देंगे। ठीक है, समझ में आया होगा। अब इधर लिखा b -k c, उधर लिखा c -k b। तो इसमें से मैं अगर माइनस कॉमन ले x की घात माइनस का 1 लिखूंगा तो ये हो जाएगा c -k b। क्या हो जाएगा भाइयों मेरे? c -k b हो जाएगा। ये क्या होगा? b -k c था, मैंने माइनस लिया तो ये c और -k b पलट गया। और इसको लिखेंगे, अगर मुझे b -k उसको मुझे बना a -k b, तो माइनस इसमें भी कॉमन ले लूँगा तो ये हो जाएगा a -k b। अब इसमें क्या बदला? देखो c -k है ही, c को बदलना नहीं है। अब c का b है, c का तो इसको नहीं बदलना, इसको हम सेम टू सेम लिख सकते हैं 1/c -k a और 1/c -k b बराबर। बस इतना लिख लिया अपन ने। आपने कहा बिल्कुल भैया हमें इतना लिख लिया, इतना हमें समझ में भी आ गया। मैंने कहा वाह मेरे वीरो, तुम तो समझदार निकले, समझदार निकले। मैंने कहा जब समझदार निकले तो गुणा कराओ x, ये घातों गुणा होगा तो जो होंगे -1 बटे, इसको लिखेंगे कोष्ठ में a -k b और एक कोष्ठ में लिखेंगे c -k a। इतना आपको समझ में आया? आपको बिल्कुल भैया में समझ में आया कि घातों का आपस में गुणा हो गया। ऐसे इसमें करना, इसको लिखेंगे माइनस क्या हो जाएगा? प्लस के 1 बटे लिखेंगे c -k b और a -k b। मैंने कहा बिल्कुल सही है, इतना समझ में आ गया। आप कहोगे हाँ भैया इतना हमें समझ में आ गया। ऐसे अब इस वाले सवाल को लिखेंगे 1/c -k a और c -k b। समझ में आ गया? आपने कहा हाँ भैया बिल्कुल हमें समझ में आ गया। अब क्या करना है अपन को? अब देखो जब आधार एक से होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। मैंने कहा बिल्कुल सत्य बात है। तो इसे लिखेंगे -1 बटे a -k b और c -k a, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, इसको लिखेंगे c -k b और a -k b। क्या लिखेंगे? a -k b, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे और ये लिखेंगे c -k a और c -k b। अब क्या करना है अपन को? घात है उसके आधार का अपन एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम, जैसे लासा कहते हैं। तो लासा कितना आएगा आपका? तो आप लासा लोगे, देखो a -b इधर भी है तो a -b को लिख लिया और a -b इधर a -b को लिया। तो c -k a इधर भी है, c -k इधर भी है तो हमने c -k a भी ले लिया। अब इधर देखो c -k b और c -k b तो हमने कोष्ठ में c -k b भी। तो ये अपना क्या आ जाएगा? इन सब का इसका एलसीएम आ जाएगा। जो कौन मिलता है उसको हम नीचे लिख देते हैं और जो नहीं मिलता उसको भी लिख देते हैं। अब देखो a -k b इधर भी है, इसमें तो a -b लिख दिया, देखो इधर मिल गया। फिर हमने c -a को लिखा, c a b है और a भी है तो जे हट गया, a -b और c -a भी चला गया। अब बचा था हमारे पास c -b तो जे भी कॉमन तो जे भी हट गया पूरा। अब अपन एलसीएम आ गया अपना इतना a -k b कोष्ठ में c -k a कोष्ठ में c -k b। अब a -k b और c -k तो कट गया तो क्या बचा हमारा? माइनस का चिन्ह लगाएंगे, क्या बचा? c -k b। अब आप कहो भैया माइनस कहाँ से आएगा? तो माइनस का 1 लिखा था तो जो वो ही है, क्या है? वो ही है। तो इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकती, दिक्कत है तो एक -1 का गुणा इसमें कराना, ठीक है। अब प्लस का चिन्ह, अब सॉरी इधर कुछ नहीं हुआ, अब लगाएंगे अपन प्लस का चिन्ह। अब c -k b कट गया, a -k b बड़ा तो क्या बचा? c + 1 का गुणा इसमें होगा तो जो हो जाएगा c + k a गुणा 1, ठीक है। अब प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब जो c -a कट गया, c -b कट गया तो 1 गुणा लिखेंगे a -k b। मैं कहूँगा समझ में आया? आप कहोगे बिल्कुल भैया
हमें समझ में आ रहा है। अब क्या करना है आपको, इसमें जब गुणा कराएंगे वन का, किसका गुणा कराएंगे, वन का, तो इसलिए कि वन माइनस का सी प्लस का बी, माइनस का सी प्लस का बी, ए माइनस के बी, सी माइनस के ए और सी माइनस के बी। तो जी लासा लिख दिया अपन ने। अब देखो इसका गुणा होगा तो माइनस के सी और माइनस माइनस प्लस के बी, इसका होगा तो जी क्या होगा सी प्लस के ए, इसका गुणा होगा एक का तो क्या होगा ए माइनस के बी। अब मैंने कहा देखो सी से सी कट गया, बी से बी कट गया, ए से ए कट गया, तो ऊपर क्या बचा अपना एक्स की पावर 0 बटे ए माइनस के बी और सी माइनस के ए और सी माइनस के बी बचा। क्या बचा लासा, सी माइनस के बी। जब हम इसका इसमें भाग देंगे, इसका इसमें भाग देंगे 0 में, तो एक्स की पावर क्या आएगा 0, और एक्स की पावर का 0 का मान आप सब जानते हैं कितना होता है 1, कितना होता है 1। तो इस सवाल को भी मैंने देखो कितने अच्छे तरीके से हल कर दिया। अगर मैं आपको ये पहले बताता ना तो आपको समझ में नहीं आता, क्या नहीं आता, समझ में नहीं आता। इसीलिए मैंने पहले सरल क्वेश्चनों को लिया जिससे कि ये जुड़ा था। जब हम उनकी जुड़ने वाले क्वेश्चन कर लेंगे ये तो अपने आप आ ही जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जिससे कि आपका माइंड भी चलने लगेगा। तो मैंने क्या कर दिया, ये 38 के चारों सवालों को चित्त कर दिया, चारों खाने चित्त हो गए, चारों हो गए कि नहीं हो गए, हाँ होंगे। 4 सवाल जो है सिद्ध कीजिए ए की पावर -1, ए की घात -1 और बी की घात -1 प्लस ए की घात -1, ए की घात -1 माइनस बी की घात -1 बराबर 2b। अब आपके सामने रहा प्रश्न नंबर 39 जो इस एक्सरसाइज का बिल्कुल लास्ट सवाल है, और इसको भी अपन देखो चुटकियों में हल करते हैं। जी एक लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि ए की घात -1 बटे ए की घात -1 प्लस बी की घात -1 प्लस ए की घात -1 बटे ए की घात -1 माइनस बी की घात -1 बराबर सिद्ध करना है कि 2b² बटे b² माइनस के a²। देखो सिद्ध करने के लिए क्या लेंगे अपन, पहले बायां पक्ष जिसे कहते हैं LHS लेने पर। तो अपन LHS लेते हैं तो क्या करते हैं अपन, सबसे पहले मैंने कहा जिस पर भी a-1 लिखा उसे अपन लिख, उसका मतलब होता है 1 बटे ए की घात 1 है, जब जो ऊपर जाता है तो माइनस का हो जाता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। आपने कहा बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ, तो मैंने कहा लिख दो ना। इस a-1 को क्या लिखेंगे 1 बटे ए बटे a-1 का 1 बटे ए प्लस के 1 बटे बी। समझ में आया? आपने कहा बिल्कुल। मैंने कहा इसको भी लिखेंगे 1 बटे ए और ये होगा 1 बटे ए माइनस के 1 बटे बी। आपने कहा बिल्कुल भैया हमें समझ में आया। मैंने कहा आएगा। अब मैंने कहा जिसको 1 बटे ए लिखेंगे इसका आधार गुणा करेंगे तो ये बी हो जाएगा, इसका आधार गुणा करेंगे भिन्न बनेगी ना, ए हो जाएगा, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये बी हो जाएगा, प्लस का चिन्ह। 1 बटे ए लिखेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे बी हो जाएगा, इधर इसका गुणा होगा तो माइनस के ए हो जाएंगे, और इन दोनों का आपस में गुणा होगा तो ये ए बी हो जाएगा। अब मैं कहूँगा देखो ऊपर बीच का गुणा होता है और ऊपर का गुणा, देखो ऊपर का गुणा होता है और बीच का गुणा होता है। तो कहने का मतलब ए बी कहाँ पहुँच जाएगा मेरे भाइयों, ऊपर ए बी, और इन दोनों कहाँ जाएंगे नीचे, ए कोष्ठ में बी प्लस के ए। मैंने कहा बिल्कुल सही किया आपने। ए बी कहाँ पहुँच जाएंगे, ऊपर पहुँच जाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा ए कोष्ठ में बी माइनस के ए। देखो ए से ए कट गया, तो ऊपर क्या बचा बी बटे बी प्लस के बी और बी माइनस के ए। अब मैंने कहा इसका गुणा अपन इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, फिर इन दोनों का गुणा करेंगे। आपने कहा बिल्कुल करना है भैया। तो मैंने गुणा करा, इस बी का इसमें गुणा हुआ तो ये लिखेंगे, ऐसे लिख लो बी कोष्ठ में बी माइनस के ए प्लस बी कोष्ठ में बी प्लस के ए बटे, इसको लिखेंगे इन दोनों गुणा हो जाएगा तो जो इधर प्लस में एक बार माइनस है तो इसको लिखेंगे b² माइनस के a²। मैं इसको साइड से हल करता हूँ, ये लिख लिया। अब b का अंदर गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा b² माइनस के ab। अब प्लस का चिन्ह लगाएंगे, अब एक b का इसमें गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा b² प्लस के ab, और बटे क्या लिखेंगे b² माइनस के a²। अब तुम कहोगे भैया ab से तो ab कट गया, और b² एक से जुड़ जाएंगे 2b² बटे क्या हो जाएगा b² माइनस के a²। यही अपना क्या होगा मेरे भाइयों, सिद्ध होगा। देखो यही अपन को सिद्ध करना था और ये अपन ने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। देख लो, ये उतार लेना, इसको अच्छे से उतार लिया करो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें,
फैलाएं। इसके बाद एक एक्सरसाइज और बनती है जो होती है स्वयं से स्वयं मूल्यांकन करना। अगर वो सवाल अब आपके लिए हैं, मैंने इतना सब आपके साथ मेहनत की है तो वो सवाल आपके लिए हैं, अगर उनमें से आपको कोई सवाल नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि भैया स्वयं मूल्यांकन का हमको ये वाला प्रश्न सवाल समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसकी भी एक दिन क्या डाउट क्लास क्या कर दूंगा आपको दे दूंगा, जिससे कि आपकी कोई डाउट ही ना रहे, क्या ना रहे, कोई आपका डाउट ही ना रहे। तो कल से अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे पार्ट 3। ठीक है, तो आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।